वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज विशेष तिथि है। जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के परम प्रिय पार्षद श्री श्रीमद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी और श्री श्रीमद भक्ति सौरभ भक्तिसार गोस्वामी महाराज जी का आज तिरुभाव तिथि है। परम पूज्यपाद श्री श्रीमद शिलवन गोस्वामी महाराज जी का जीवन चरित्र हमने हमारी शिक्षा गुरुपाद पद्म के मुख से श्रवण किए हैं। शिल महाराज जी कहते थे कि जो निष्कपट रूप से भगवान का भजन करना चाहता है, निष्कपट रूप से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, बोलते उनके लिए भगवान सब प्रकार की व्यवस्था अपने आप कर देते हैं। हृदय में निष्कपटता होना चाहिए और उसी निष्कपटता के कारण और दृढ़ता के कारण आसपास में रहने वाले जितने भी भजन उन्मुखी शक्तियां हैं, अर्थात भक्ति के पथ पे अग्रसर होने कराने वाले जितने भी पारमार्थिक संपदा है, पारमार्थिक जन है, भगवान के निजजन है, वे सब अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे ही स्थिति श्री श्रीमद शिल भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी के जीवनी में देखने को मिलता है। शिल भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी दीक्षा होने से पहले उनका नाम था श्री नरेंद्र बंदोपाध्याय। इसलिए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ शिक्षा के समय में एक ऐसा प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, ना केवल वे अपने विद्यार्थियों के मन को अपनी ओर आकर्षित करते थे, बल्कि उनके यूनिवर्सिटी के जितने भी लेक्चरर थे, प्रिंसिपल थे, वे सब के सब इनके प्रति अत्यंत आकर्षित थे, अत्यंत प्रिय थे। और ना केवल एजुकेशन में बल्कि नाट्य कला में, अभिनय करने में भी
बड़े इनका अभिरुचि था। इसलिए उस समय तो भैया अंग्रेजों का शासन था, हैं? तो अंग्रेजी के माध्यम से इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते थे, इसलिए अंग्रेजी भाषा में ये अत्यंत निपुण थे। और ये नरेंद्र बंदोपाध्याय अपने पिता के सबसे कनिष्ठ पुत्र थे, 10वें पुत्र थे, इसलिए माता पिता के अत्यंत प्रिय तो थे ही। लेकिन जैसे ही इनका ग्रेजुएशन समाप्त हुआ तो उनके पिता का स्वास्थ्य अत्यंत रूप से अस्वस्थ हो गया और जिस गांव में रहते थे वहाँ पर चिकित्सा का कोई विशेष सुविधा नहीं था। इसलिए इन्होंने पूरे परिवार के साथ या परिवार के कुछ सदस्य गांव से वहाँ का जो राजधानी ढाका है, ढाका में ही उन्होंने एक घर किराए पे रह करके वहाँ रहे और अपने पिताजी का चिकित्सा है तो उन्होंने उनको चिकित्सालय में भर्ती कराया था। लेकिन जैसे ही इनका स्थानांतरण हुआ गांव से, जैसे ही ये परिवार के साथ शहर में आए तो ऐसा कुछ कारण था, कुछ सामाजिक क्रियाएं था जिसको देख करके परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति इनका पूर्ण विरक्त हो गया था। इसलिए अकस्मात उनके मन में परिवार के प्रति जो स्नेह था वो कम हो गया, मित्रों के प्रति जो स्नेह था वो भी उदासीन हो गया और इन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि मुझे सद्गुरु का चरण आश्रय करना है और उनके आश्रय में रह करके कृष्ण भजन करके अपने जीवन को सार्थक करना है। इस प्रकार उन्होंने वहाँ संकल्प ले लिया। देखो संकल्प क्या था, निष्कपट रूप से भगवान को प्राप्त करना, भगवत भजन करना। इसलिए भगवान ने भी उसी रूप सारी व्यवस्था उनके लिए कर दिया था। ऐसा किसी कारण से उस समय ढाका में जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के प्रतिष्ठित जो मठ है, गदाई गौरांग गौड़िया मठ है, वहाँ जो सेवक लोग रहते थे उनके संपर्क में आए और वहीं मठ में जाकर के प्रभुपाद जी के जो अतिमर्त्य चरित्र है, श्रील प्रभुपाद जी के महिमा को उन्होंने उन मठवासियों के मुख से श्रवण किया। अब प्रभुपाद जी का महिमा को श्रवण करने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनको दर्शन करने के लिए लालायित ना हो। इसलिए पिताजी के मेडिसिन लाने का बहाना बना करके उन्होंने प्रभुपाद जी के चरण कमलों में दर्शन करने के लिए कलकत्ता में जाने का निश्चय किया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद उस समय कलकत्ता में ही रहते थे। क्या बोल के गए यहाँ से कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखा पिताजी के लिए वो यहाँ ढाका में मिलने वाला नहीं है, वो कलकत्ता में मिलेगा। ठीक है, और चल पड़े मेडिसिन लेने के लिए। लेने के बहाने वो कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद जी के साथ दर्शन करने के लिए पहुँचे और वहीं पर ही कलकत्ता मठ में पहली बार श्रील प्रभुपाद जी के साथ इनका साक्षात्कार हुआ, प्रथम साक्षात्कार हुआ। और उस प्रथम साक्षात्कार में ही श्रील प्रभुपाद जी के प्रति इतना आकर्षित हो गए। क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि प्रभुपाद जी का दर्शन ही ऐसा है।
प्रभुपाद जी का स्नेह ही ऐसा है। और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के मुख से जो बीरजवती हरि कथा श्रवण किया, वो तो अपने आप को कभी रोक ही नहीं सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी का वो जो हरि कथा कलकत्ता मठ में सुनने को मिला, वही उनके जीवन के हेतु, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, उनके जीवन का क्या लक्ष्य है, उसके प्रति प्रेरित किया। आए थे दवाई लेने के लिए और दवाई लेकर के जाना था। पिताजी अस्पताल में उनका एडमिट हुए है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि मेडिसिन को हम किसी न किसी प्रकार से वहाँ भेज देंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रभुपाद जी से एक प्रश्न किया था कि प्रभुपाद जी, यदि कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में है और उनके जीवन के लिए मेडिसिन चाहिए, लेकिन जो मेडिसिन लेने आया है, यदि उसको वहाँ भगवान मिल गए, भगवत स्वरूप हरि कथा मिल गया और उस हरि कथा में आपका दर्शन हुआ, तो क्या वो व्यक्ति पुनः संसार में लौट जाए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी के घर में आग लग जाए, पूरे गांव में आग लग जाए आग लगने दो, ठीक है, उसको बुझाने मत जाना। लेकिन तुम यदि यहाँ पर एक जीव का कल्याण कर सकोगे, अर्थात एक जीव को स्वयं को भगवान के भजन में लगा करके, संसार में एक जीव को भगवान के भजन में लगा सकोगे, तो उससे कहीं अधिक बेटर है। इसलिए उन्होंने अपने पिताजी का मेडिसिन लेकर के जाने का संकल्प को त्याग दिया, मेडिसिन को किसी ना किसी प्रकार से डाक के द्वारा भेज दिया और वे वहीं मठ में ही रहने लगे। कुछ और दिन वहाँ पर मठ में रहते रहते श्रील प्रभुपाद जी के मुख से उन्होंने हरि कथा श्रवण किया। तब उनका निष्ठा हुआ कि प्रभुपाद जी के चरण आश्रय करके उन्हीं से हरिनाम और दीक्षा लेना है। इसलिए उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना किया। शास्त्र में जिस प्रकार से अनुष्ठान की दीक्षा के द्वारा गुरु और शिष्य में परस्पर संबंध स्थापित होता है, तो वे संबंध स्थापित होने से पहले गुरु शिष्य का परीक्षा लेते हैं, तब जाकर के उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करते। इसी प्रकार शिष्य को भी गुरु का परीक्षा लेना पड़ता है, तब जाकर के गुरुकरण होता है। लेकिन आजकल व्यवस्था ऐसा है, कोई व्यक्ति रास्ते में चलते चलते बोलेगा कि मुझे हरिनाम लेना है, तो गुरुजी बोले कि बैठो बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ मैं तुमको हरिनाम दे देता हूँ। लाओ, अरे लाओ माला लाओ, कंठी पहना दिया, जाओ तुम्हारा माला, तुम्हारा हरिनाम हो गया, तुम्हारा दीक्षा हो गया, तुम हमारा शिष्य बन गए। ट्रेन में चलते चलते कोई व्यक्ति बोला कि गुरुजी हमको दीक्षा दे दो, झट करके उसको माला पहना देते या उसको दीक्षा दे देते हैं। लेकिन विधान क्या है? शिष्य 1 वर्ष तक गुरु के अनुगत्य में रहेगा और गुरुजी उसको 1 वर्ष तक देखेंगे कि ये शिष्य बनने लायक है कि नहीं है, भगवान के सेवक बनने लायक है कि नहीं है। तो 1 वर्ष में उसमें इतना अभिज्ञता भी आ जाना चाहिए कि 1 वर्ष से वो हरि कथा सुन रहा है,
एक वर्ष से वो सेवा कर रहा है, वैष्णव का संग कर रहा है, तो वो शिष्य में भी इतना अभिज्ञता आ जाना चाहिए कि मैं जिनको गुरु के रूप में ग्रहण करूँगा, क्या वे सभी प्रकार के स्मृति शास्त्र में पारंगत है, क्या उनमें ब्रह्मानुभूति हुई या भगवान का अनुभूति हुई है। ऐसा ये विधान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने श्री नरेंद्र बंदोपाध्याय को दीक्षा देने से पहले उनका परीक्षा लिया कि तुम इतना दिन से हरि कथा सुन रहे हो, इसलिए हरि कथा में एक शब्द आया होगा आत्मसात। या आत्मसात के विषय में तुम जो है 2-4 पैराग्राफ या 2-4 पेज एक प्रबंध लिखो। तब ऐसा परीक्षा होता था, हैं? तब जा कर के दीक्षा होता था। आजकल तो सरल कर लिए है, गौड़िया मठ में बड़े सरल हो गया है भैया। मंगलाचरण सीख लो, हैं? प्रणाम मंत्र सब वैष्णवों का, सब इष्ट देव का प्रणाम मंत्र सीख लो, मुखस्त कर लो, आपका दीक्षा का योग्यता हो गया। इस्कन वाला दीक्षा के चक्कर में 4-5 साल तक घुमाता है, ये कोर्स करना पड़ेगा, वो कोर्स करना पड़ेगा, वो कोर्स करना पड़ेगा, उसमें पारंगत हो तब, उसमें पास करोगे तब जा कर के तुम्हारा दीक्षा होगा। और किसी किसी संस्था में दीक्षा लेने के लिए भैया पैसे का व्यवस्था किया, इतना पैसे का जुगाड़ करके लाओ तब तुम्हारा दीक्षा होगा, हैं? इस प्रकार के आजकल व्यवस्था चल रहा है। तो वहाँ पर श्री नरेंद्र बंदोपाध्याय ने ये जो आत्मसात है इसके ऊपर बड़े सुंदर प्रबंध लिखा। आत्मीय कौन है? आत्मीय साधारण दृष्टि में जो स्वजन होते हैं, और साधारण रूप से हम लोग आत्मीय शब्द उन्हीं के लगाते हैं, माता पिता भाई बंधु, है ना, उनके लिए लगाते हैं ना। जो स्थूल शरीर से संबंधी है उन लोगों के लिए हम लोग आत्मीय शब्द लगाते हैं। लेकिन इन्होंने श्री नरेंद्र बंदोपाध्याय ने बोलते हैं आत्मा के साथ परमात्मा का क्या संबंध है, उसके विषय में उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या किया। अभी थोड़े समय हुआ है मठ में, और इतने अल्प समय में उन्होंने आत्मसात शब्द के ऊपर इतना सुंदर, इतना गंभीर विषय में सुंदर प्रबंध, और ये विषय में इतना गहन प्रवेश, इससे पता चलता है कि इन्होंने इस जन्म में साधु संग तो किया ही है, बल्कि पहले जन्म में भी इन्होंने साधु संग किया है। अन्यथा इतनी अल्प समय में, इतना गंभीर विषय में, इतना गहन प्रवेश संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने वहाँ पर श्री नरेंद्र बंदोपाध्याय के द्वारा रचित उस प्रबंध को बोलते साप्ताहिक गौड़ीय पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए कहा। हैं? परीक्षा से उत्तीर्ण हुए, इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको पांचरात्रिक विधि के अनुसार दीक्षा प्रदान करके उनका नाम रखा श्री नंदसुनु ब्रह्मचारी। नंदसुनु का मतलब क्या है? नंदनंदन, नंद महाराज का नंदन, सुनु मतलब पुत्र, नंद पुत्र, नंद सुनु, नंद सूत। तो इनका नाम रखा, प्यार से उनको नंद सुनु के नाम से बुलाते थे। किसको? कन्हैया को। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इनका दीक्षा नाम रखा श्री नंद सुनु ब्रह्मचारी प्रभु जी।
अभी दीक्षा लेने के बाद नंदसेनी प्रभु जी 3 बात को अपने जीवन में सबसे पहले उतारा। क्या है वो? कि विश्रम्भेण गुरुर सेवा। उन्होंने निसंकोच रूप से अपने गुरुपाद पद्म के सेवा किया। कैसा सेवा? बोलते निसंकोच मतलब उनके अंतरंग सेवा करना, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना। गुरु जी ने जो सेवा करने के लिए बोले तत्क्षणात उसी सेवा में प्रस्तुत हो जाना, विचार नहीं करना। गुरु के आदेश पे यदि विचार करेंगे तो फिर वहाँ विश्रम्भेण शब्द का वास्तविक पालन नहीं हो पाता है। इसलिए उन्होंने प्रत्येक क्षण अपने गुरुपाद पद्म के आदेश को पालन करने के लिए तैयार रहते थे और प्राय श्री हरि गुरु वैष्णव इनकी सेवा में हमेशा लगे रहते थे। जो हरि गुरु वैष्णव सेवा में जितना अधिक अपने आप को लगा के रखता है वो गुरु का उतना प्रिय होता है, वे वैष्णवों का उतना प्रिय होता है। और जो गुरु का प्रिय होता है, जो वैष्णव का प्रिय होता है, वो भगवान का भी प्रिय ही होता है। गुरु प्रिय को, वैष्णव प्रिय को भगवान कभी भी नकार नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना मठवास जीवन का एक मुहूर्त काल भी व्यर्थ में बिताना नहीं चाहते थे, बिताया ही नहीं। प्रत्येक मुहूर्त उन्होंने हरि गुरु वैष्णव के सेवा में व्यतीत किया है। जब जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने प्रथम बार 1925 में 21 जनवरी श्री विष्णुप्रिया देवी जी के आविर्भाव तिथि को उन्होंने नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का व्यवस्था किया, गौड़ मंडल परिक्रमा करने का व्यवस्था किया, तो वहाँ पर गौड़ मंडल में जहाँ जहाँ भी श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षदों की श्रीपाठ है, उनके पीठस्थली है, वहाँ वहाँ पर अनेक जगह पे श्रील प्रभुपाद जी ने श्री नंदसुनु ब्रह्मचारी को वहाँ के विषय में हरि कथा करने को निर्देश दिया। प्रभुपाद जी भी सामने बैठे हैं, सभी ज्येष्ठ गुरु भ्राता भी सामने बैठे हुए हैं, और ये नवीन ब्रह्मचारी को प्रभुपाद जी ने निर्देश दिया कि तुम यहाँ पर स्थान के महिमा के विषय में हरि कथा करो। देखो, इसलिए मठ में प्रत्येक ब्रह्मचारी को हरि कथा परिवेशन करने का शिक्षा लेना चाहिए। ऐसा, क्योंकि ये छात्रावास है। कैसा छात्रावास है? पारमार्थिक छात्रावास है। जिस प्रकार से विद्यालय में छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षा देता है, उसी प्रकार ये छात्रावास में पारमार्थिक शिक्षा मिलता है। इसलिए यहाँ पर क्या करना चाहिए? सबको हरि कथा परिवेशन अभ्यास करना चाहिए। यही हमारा परीक्षा है। साधन अवस्था में यही परीक्षा है। इसलिए इन्होंने प्रभुपाद जी के ये मिशन का प्रत्येक सेवा में, बहुमुखी सेवा में प्रतिभावान थे। केवल एक सेवा नहीं, जो सेवा की जरूरत पड़ा वहाँ हाजिर हो जाते थे। और ऐसे सेवक तो भैया गुरु का प्रचुर प्रीति का पात्र होता ही है, स्नेह का पात्र होता ही है, हैं? तो उसी वर्ष
1925 में ही 4 दिसंबर को श्रील प्रभुपाद जी ने इनको संन्यास प्रदान किया और नाम रखा त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज। प्रभुपाद जी का एक मिशन था कि प्रचार किस प्रकार से करना है, बोलते सत्य शिक्षा प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार करना है। ऐसा प्रभुपाद जी का हार्दिक अभिलाषा होता था। इसलिए श्रीधाम मायापुर में, कोलकाता में, ढाका में, पटना में, काशी में, प्रयाग में, कुरुक्षेत्र में, वहाँ जो मठ है ये तो तीर्थस्थल का मठ है। वहाँ पर स्थान स्थान पे इस प्रकार के वहाँ के तीर्थों का क्या महत्व है, क्या लीला हुआ था वहाँ पर, उसका प्रदर्शनी का रूपरेखा किस प्रकार से बनाना है, उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी को ही निर्देश देते थे कि जाओ वहाँ क्या क्या करना है। हम लोग मायापुर में जब श्री चैतन्य मठ का दर्शन करने जाते हैं, वहाँ देखना राधा कुंड के तट पर गिरि गोवर्धन सुंदर रूप से बना हुआ है, तो वहाँ किस प्रकार से बनाना, कैसे बनाना, इसका भी रूपरेखा श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी के द्वारा ही हुआ था। पहले वहाँ पर राधा कुंड के तट पर अष्ट सखियों का कुंज था, आजकल तो सब नष्ट हो गया है। प्रभुपाद जी के समय में वहाँ राधा कुंड के चारों तरफ अष्ट सखी कुंज निर्मित हुआ था, और वह अष्ट सखी कुंज किस प्रकार से निर्माण होगा, कैसा है वहाँ चित्र लगेगा, उसका भी रूपरेखा श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी के द्वारा ही हुआ था। तो कुरुक्षेत्र में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष वहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय में हजारों जो यात्री है ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। अब स्नान करने के लिए तो आते हैं, लेकिन वहाँ क्या लीला हुआ था, क्यों आते हैं, लोगों को उसके गूढ़ अर्थ पता ही नहीं है। जैसे अभी गिरिराज में मुड़िया मेला हुआ, 1 करोड़ से भी अधिक लोग आए, उसमें से अधिकांश लोगों को पता नहीं है गिरिराज में क्या क्या लीला हुआ था। गिरिराज जी को इस समय मुड़िया मेला के नाम से क्यों परिक्रमा किया जाता है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग आते हैं, 700-800 जगह में भंडारे चल रहा है, कहीं रसगुल्ला बढ़ रहा है, कहीं गुलाब जामुन बढ़ रहा है, कहीं पूड़ी सब्जी बढ़ रहा है, कहीं नींबू पानी पी रहा है, कहीं लस्सी बढ़ रहा है, कहीं जिलेबी बढ़ रहा है, बस खाने जगह जगह में जाके खाना है। और आजकल तो भैया खूब डांस करने का जगह भी लोग बनाए हैं बीच बीच में, वहाँ जाके डांस भी कर रहे, नाच रहे, ठुमका लगा रहे, हजम कर रहे, फिर आगे जाके खा रहे, बस यही करने आती है लोग। तो ऐसे ही सूर्य ग्रहण के समय में हजारों यात्री वहाँ आते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि वहाँ क्या क्या लीला हुआ था। इसलिए वो उस सब से कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील बन गोस्वामी महाराज के पास एक पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने इंगित मात्र किया, क्या निर्देश दिया कि श्रीमती राधा रानी बहुत शीघ्र कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र जाएंगे, इसलिए हमारे लिए वहाँ बहुत कुछ सेवा कार्य है। समझ गए? इतना ही बोला प्रभुपाद जी ने। यद्यपि प्रभुपाद जी का ये जो संदेश है, निर्देश है, ये संक्षिप्त रूप में था, संकेत के रूप में था, लेकिन श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी समझ गए कि उनके गुरुपाद पद्म, उनके माध्यम से श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा के द्वारा श्रील रूप गोस्वामी जी के हृदय में जो भाव प्रकट हुआ था,
उस भाव को वहाँ प्रकाशित करने के लिए, उन लीलाओं को वहाँ प्रकाशित करने के लिए प्रभुपाद जी ने निर्देश दिया है। इसलिए श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी कुरुक्षेत्र में 1 महीना तक मेला चलता है वहाँ पर। तो उस मेला में 6 महीना पहले वहाँ उन्होंने शुरू कर दिया। क्या करना? बोलते हैं चित्रावलियों का प्रदर्शनी करने के लिए। पहले वृंदावन में हमारे बड़े मठ में जब झूलन यात्रा होता था, परम गुरु जी के समय में बिजली से चलने वाला मूर्तियाँ बनाया जाता था। और वे मूर्तियाँ सखी स्वरूपा, कृष्ण स्वरूपा, भगवान के लीला संबंधित अनेक स्टॉल लगाया जाता था। पहले बार वृंदावन में बिजली के द्वारा स्वचालित मूर्तियों का प्रदर्शनी कहीं हुआ तो हमारे परम गुरु जी ने हमारे बड़े मठ में करवाया था। मथुरा से बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े ऑफिसर देखने के लिए आते थे। ऐसे कि उत्तर प्रदेश का जो गवर्नर है वो भी आया था उस समय देखने के लिए कि किस प्रकार से होता है, कितनी लोगों को प्रेरणा मिलता है। इसलिए वहाँ पर प्रभुपाद जी ने निर्देश दिया कि रूप गोस्वामी जी के हृदय में महाप्रभु जी ने जो भाव प्रकाशित किया वो भाव संबंधी सभी चित्रावली वहाँ होना चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहण से पहले नंद बाबा सभी जो ज्येष्ठ ब्रजवासी गण है उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। क्या वार्तालाप कर रहे हैं कि भैया हमारे लाला कन्हैया द्वारिका से कुरुक्षेत्र आ रहा है, इसलिए हम सबको मिलने जाना चाहिए। तो इस प्रकार वार्तालाप करते हुए एक चित्र बनाया। अभी सब ब्रजवासी यात्रा कर रहे हैं, घनघोर अंधकार में वन में यात्रा कर रहे हैं। अंधेरा हो गया तो श्रीमती राधा रानी के श्री अंग के जो प्रवाह है वो तो कोटि सूर्य सम प्रवाह है। बोलते उस अंधकार में भी वो घनघोर जंगल एकदम दिन के माफिक प्रतीत होता था। इतना प्रभाव था श्रीमती राधा रानी के श्री अंग का। और उसको देख करके सभी जो हिंस्र जीव जंतु है अपने आप भाग जाते थे। ऐसा चित्र वहाँ पर बनाया। अभी नंद बाबा और यशोदा मैया कुरुक्षेत्र में पहुँच करके अपने लाला कन्हैया से रोते हुए, अश्रुपूरित नयनों से बिकते हुए, जैसे पुनर्मिलन हुआ श्री कृष्ण के साथ, और मैया अपनी गोद में लेकर के कन्हैया को प्रगाढ़ आलिंगन कर रहा है। और यशोदा मैया इतने दिन के मिलन के बाद अपने लाला को मानो अपने गोद में समा जाए, इस प्रकार का चित्र वहाँ प्रदर्शित हुआ था। जैसे लीला हुआ था द्वारिका के जो महिषी गण हैं और नारद मुनि के वार्तालाप में श्री कृष्ण को वहाँ तोला जाता है। उनके राजमहल के सारी सोना खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का जो वजन है भारी रहता है। लेकिन जब महिषियों ने एक तुलसी पत्र में श्री कृष्ण का नाम लिख करके दूसरे पल्ले में रखा तब वो श्री कृष्ण ऊपर हो गए। इस प्रकार के लीला का चरित्र वहाँ पर है। बहुत से 19-20 प्रकार के ये लीला चरित्र वहाँ बड़े सुंदर ढंग से प्रदर्शित हुआ था। ऐसा केवल लीला चरित्र बना दिया नहीं, श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज ने बल्कि प्रत्येक लीला के विषय में लिखा कि ये लीला ये है, और उस लीला के विषय में समझाने के लिए एक एक ब्रह्मचारी को रखा कि तुम इस लीला के विषय में सब लोगों को समझाना।
तुम और ही लगे विषय में सब लोगों को समझाना। ऐसा प्रदर्शनी में तो ऐसे होता है ना। देखो प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर व्यवस्था को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, और जितने भी यात्री उस महोत्सव में आते थे वे सब इस प्रकार अद्भुत व्याख्या को सुन करके, इस प्रकार अद्भुत प्रदर्शनी को देख करके वे सब वहाँ मठ में मठवासियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके जाते थे। देखो वास्तव में गुरुदेव के उद्देश्य को समझना, गुरुदेव के हृदय के भाव को समझना शिष्य के लिए बड़ा दुष्कर व्यापार है, बड़ा कठिन व्यापार है। लेकिन जो अंतरंग शिष्य है, जो निष्कपट शिष्य है, जो 100% में से 100% अपने आप को श्री गुरुदेव के सेवा के निमित्त समर्पित कर दिया है, ऐसे शिष्य श्री गुरु के वास्तविक शब्दों के वास्तविक तात्पर्य को जान पाते हैं कि गुरुदेव क्या बोलना चाह रहे हैं। इसलिए वे तो अंतरंग है, हैं? अंतर के बाद, गुरु के अंतर के बात को भी जानते हैं। भगवान जिस प्रकार अपने अंतर के बात को भक्त के सामने छुपा नहीं पाते, ऐसे ही गुरुदेव अपने अंतर के सारी बात को शिष्य के सम्मुख प्रकाश कर देते हैं। ऐसे ही श्रील वन गोस्वामी महाराज जी अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के प्रति इतना समर्पित थे कि वे प्रभुपाद जी के इंगितात्मक शब्द के वास्तविक अर्थ को भी समझ जाते थे, और बिना संकोच वे प्रभुपाद जी के अंतर के हृदय में गमन करके उनके सेवा करते थे। गुरु के हृदय में गमन करने का अधिकार केवल वही शिष्य का होता है जो निष्कपट है। इसलिए श्रील वन गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के ये अंतरंग पार्षद थे। इसी कारण से तो अपने गुरुपाद पद्म के जो गुण निर्देश है उसको समझ गए, और उनके आंतरिक अभिलाषा को, उनके हार्दिक अभिलाषा को उन्होंने पूर्ण रूप से सेवा किया। परम वास्तव में श्रील भक्ति वन गोस्वामी महाराज जी भगवान के कृपा से वे एक स्वाभाविक रूप से एक अति उत्तम वक्ता थे, और प्रभुपाद जी के कृपा से वे प्रतिभा और अधिक प्रतिफलित हुआ। स्वाभाविक रूप से अत्यधिक रूप से वो समृद्ध हुआ उनका वो प्रतिभा। बंगला में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, वे घंटों बिना रुके वक्तृता दे सकते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको उपाधि दिया था वाग्मी प्रवर, मतलब श्रेष्ठतम वक्ता। उनको प्रभुपाद जी ने उपाधि दिया था। अनेक प्रकार के भाषाओं में निपुणता होने के कारण हरि कथा के माध्यम से उन्होंने बहुत से व्यक्तियों को श्रील प्रभुपाद जी के साथ संपर्क कराया। उनके हरि कथा को सुन करके बहुत से लोग प्रभुपाद जी के चरणों में आकर के प्रभुपाद जी का चरण आश्रय ग्रहण किया। ये शिष्य का कर्तव्य होता है कि वे लोगों को अपने गुरुपाद पद्म के प्रति आकर्षित करें, और जो कुछ भी मिले, धन मिले, जन मिले प्रचार में, उस सबको ला करके अपने गुरुपाद पद्म के चरण में समर्पित कर दे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया हम भी आगे जा करके गुरु बनेगा, इसलिए कुछ शिष्यों को अभी हम छुपा के रख देता है, हैं?
बाद में हम हरिनाम दे देगा उनको। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। नहीं, जन हो धन हो, तुम में गुरुजी ने योग्यता दिया प्रचार करने के लिए, गुरुजी के बल से बलियान होकर के तुम लोगों में जाकर के वक्तृता दे रहे हो, और वे वक्तृता सुनकर यदि तुम्हारे प्रति कोई व्यक्ति, कोई जन आकर्षण होता है तो उनको ला करके गुरुदेव से दीक्षा दिलवाओ, गुरुजी से हरिनाम दिलवाओ। ये शिष्य का परम कर्तव्य होता है। इसलिए गुरुपाद पद्म होते हुए यदि कोई व्यक्ति स्वयं गुरु बनने का प्रयास करता है, अर्थात स्वयं शिष्य बनाने का प्रयास करता है, वो सबसे अधिक कपट होता है। शास्त्र की वाणी है ये। इसलिए श्री लबन गोस्वामी महाराज जी के वक्तृता में आकर्षित होकर के बहुत से नर नारी श्रील प्रभुपाद जी के चरणाश्रय को प्राप्त किया था। लेकिन वे जब हरिनाम को हरि कथा करते थे, जिस प्रकार आप लोगों ने पहले ग्रामोफोन देखा ना, ऐसे घुमाओगे तो वो घूमता रहता है ना, ऐसे जब हरि कथा करते थे उनका आंख चारों तरफ घूमता था ऐसे ऐसे, कौन सुन रहा है, कौन सो रहा है, कौन क्या चिंता कर रहा है। कई घंटों तक बिना रुके वे हरि कथा कर सकते थे, और बोलते उन्होंने जीवन के अंतिम काल तक घंटा घंटा हरि कथा किया, लेकिन कभी भी उनके गला में किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं हुआ, गला संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के कृपाशीर्वाद को, उनके आदेश को शिरोधार्य करके श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी ने श्री श्री गुरु गौरांग की जो शुद्ध भक्ति की वाणी है उसको संपूर्ण भारत में प्रचार किया। बंगाल के खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक और वहाँ से हिमालय तक उन्होंने बड़े उत्साह से, बड़े निर्भीकता से महाप्रभु जी के वाणी का प्रचार प्रसार किया। और श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से उन्होंने मद्रास में, काशी में, नैमिषारण्य में, कुरुक्षेत्र में श्रीमन महाप्रभु जी और राय रामानंद जी के जो मिलन स्थल है कबूर में, उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना करने में विशेष योगदान दिया। और उस स्थान पर वे कुछ समय रह करके चैतन्य महाप्रभु जी के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने वाली बहुमूल्य सेवा उन्होंने किया। साढ़े 8 हुआ है, बंद हो गया। 9:35 सुनते हैं थोड़ा सा 15 मिनट, क्योंकि आज तो लेट में ही हुआ था। भाई यहाँ जब 8:30 बजे हम लोग कथा करते हैं, यहाँ एक चीटी भी नहीं होता है उस समय। कम से कम 1-2 बंदा आकर के थोड़ा सा ये लाइट लगा दो, माइक लगा दो, इसको रख दो, यहाँ थोड़ा सा मंगलाचरण कर दो, मैं आऊँगा, सब चीज़ सेटिंग करूँगा, ये लाइव के लिए लगाऊँगा, मंगलाचरण करूँगा, जब कथा शुरू करूँगा फिर 1-2 जन आके बैठेंगे। मन में जो उत्साह होता है हरि कथा करने का है वो शांत हो जाता है। मैं एक बात ऑनलाइन बोल रहा हूँ। इसलिए हम लोग हरि कथा के लिए ही मठ में आए हैं। श्रील लबन गोस्वामी महाराज जी क्या बोलते थे कि जब तक हम हरि कथा परिवेशन करते रहते हैं तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। जब तक हम हरि कथा श्रवण करते रहते हैं तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। किंतु जब हमें इस सुयोग से वंचित किया जाता है, हम वास्तविक रूप से, स्वाभाविक रूप से हम अस्वस्थ अनुभव करते हैं। इसलिए मठों में, आश्रमों में
दोनों वक़्त प्रातः और सायंकाल जो हरिकथा होता है उसमें बैठना, उसको श्रवण करना, ये सबसे मुख्य सेवा है। वहाँ पर श्रवण गोस्वामी महाराज जी जब अस्वस्थ लीला कर रहे थे, कहाँ पर, वृंदावन में, तो मेरे शिक्षा गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनका दर्शन करने के लिए गए। तो शिष्यों ने बोला कि अभी गुरुजी जो है विश्राम कर रहे हैं और उनको डिस्टर्ब ना किया जाए क्योंकि बड़े अस्वस्थ है। तो श्रील महाराज जी ने उनके कमरे के बाहर से उनको प्रणाम करके वो वापिस जाने वाले ही थे, तो ऐसे ही श्रील बन गोस्वामी महाराज दृष्टि पड़ गया उनके ऊपर, तो उनको बुलाओ, भीतर बुलाया। तो पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज बोलते हैं उन्होंने हमारे ऊपर अप्रसन्न हुए। क्यों अप्रसन्न हुए? वो बोलते हैं कि तुम आया और हमको बिना भेंट किए तुम चला जा रहा है। तो महाराज जी कहते हैं महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं आपके पास जाऊंगा, आप कुछ वार्तालाप करेंगे, आपको कुछ असुविधा हो, इसलिए मैं आपको किसी प्रकार की असुविधा देना नहीं चाहता था। क्योंकि वैसे भी चिकित्सकों ने आपको बोला है कि कम से कम बोलना अच्छा होगा। तो क्या कहते श्रील महाराज जी, क्या हम यहाँ बिस्तरा पे लेटे लेटे ये छत में कितना बीम है, कितना पत्थर है, कितना ईंट है, उसको गिनती करते रहेगा? वैष्णव आया उससे वार्तालाप भी ना करूं? बोलते हम सरस्वती के पुत्र है, सरस्वती श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पुत्र है। जब तक हम हरिकथा परिवेशन करते रहते हैं हम स्वस्थ अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही हमको ये सेवा का सुयोग से वंचित कर देते हैं वास्तविक रूप से हम अस्वस्थ अनुभव करते हैं। इसलिए क्या तुम मुझे अस्वस्थ देखना चाहते हो? ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहते हैं ये जगत के जो चिकित्सक हैं वे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमको बहुत से निर्देश देता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इधर नहीं बोलना, उधर नहीं बोलना, इधर ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। किंतु हमारे पारमार्थिक चिकित्सक हमारे गुरुदेव हमको उनका भी निर्देशों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। क्या है? अरे जो व्यक्ति आत्मा का पोषण करने के लिए आहार सही रूप से ले देते हैं और जिस आहार से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होता है, क्या हम उस आत्मा के आहार को वर्जन कर दें? उस आत्मा के आहार को हम छोड़ दें या उसको पर्याप्त मात्रा में लें? इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें निर्देश दिया है कि वो हमारा सबसे परम चिकित्सक है कि जब तक शरीर चलेगा तब तक ठाकुर जी का सेवा नहीं छोड़ना। गुरुजी ने निर्देश दिया कि जब तक शरीर में बल है तब तक शरीर से ठाकुर जी का सेवा नहीं छोड़ना। जब तक तुम्हारे मुंह में भगवत प्रसाद जा रहा है तब तक भगवान का कथा, भगवान का नाम नहीं छोड़ना। इसलिए शरीर में जो अस्वाभाविक रूप से जो व्याधि है उसके लिए हम उस चिकित्सक के बातों को मानते हैं, और जो हमारे परमार्थ के चिकित्सक है जो हमें नित्य प्रति आत्मा के आहार स्वरूप से हरि कथा परिवेशन करने के लिए निर्देश दिए है, क्या हम उसको छोड़ देगा? इसलिए जिस दिन हमको हरि कथा करने का, हरि कथा श्रवण करने का सुयोग नहीं मिलेगा उसी दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्दिन है। क्या बताया है? नित्यम भागवतम सेवया, नित्य श्रीमद् भागवत के सेवा करना ही भक्ति के जितना भी अंग है उनमें से प्रधान अंग है।
ऐसा श्रील महाराज जी का विचार था। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने श्री रविंद्रनाथ टैगोर से मिले। क्यों मिले? कि श्रीमान महाप्रभु जी का ये जो वाणी है केवल भारतवर्ष में ही क्यों, हम इसको पाश्चात्य देश में भी प्रचार करना चाहता है। इसलिए आपसे हम पूछने आया है, सबसे पहले कौन सा देश में प्रारंभ किया जाए? तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, बोलते किसी भी देश में नहीं, किसी भी देश में नहीं। क्यों? क्यों ऐसे बोला? बोलते हैं हमारे भारत के जो साधु लोग हैं वहाँ जाकर के भारतीय साधुता का जो वास्तविक एक महिमा है उसको लुप्त कर दिया है। भारत के साधुओं की छवि को कलंकित कर दिया लोगों ने जाकर के। जो भी साधु बनने के लिए जाता है सब वहाँ शादी करके रह जा रहे। उन्होंने बोला धर्म प्रचार करने के लिए यहाँ के साधु लोग वहाँ जाकर के वहाँ अनैतिक कार्यों के द्वारा लिप्त होकर के साधु के साधुता को कलंकित कर देते हैं। इसलिए विदेशियों में, विशेष विदेशियों में भारतीय साधुओं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने रविंद्रनाथ टैगोर से कहा कि श्रीमान महाप्रभु जी की शिक्षाओं का क्या महत्व है कि भगवान प्राकृत साधनों के द्वारा कभी भी प्राप्य नहीं है। इसलिए जो लोग प्राकृत सहजिया के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं वो वास्तविक सहजियाओं के जो स्वाभाविक वृत्ति है उसको कलंकित कर देते हैं। अभी रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि सहजिया शब्द तो हम पहले बार सुना, प्राकृत सहजिया क्या है, आप इसका तात्पर्य बताएंगे? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो सहजिया शब्द है ये अत्यंत पवित्र शब्द है। सहजिया मतलब जिनका सहज रूप से भगवान में प्रीति है, सहज रूप से भगवत कथा में जिसका मति है, जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासीगण, स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति उनका प्रेम है। लेकिन ये जो प्राकृत सहजिया लोग उन वास्तविक सहजिया, उन ब्रजवासियों के भावों के अनुकरण करके अपने आप को सखी के रूप में, अपने आप को सखा के रूप में, अपने आप को उन ब्रजवासियों के रूप प्रस्तुत करके जो वास्तविक वृत्ति को उन्होंने लुप्त कर दिया है। इसलिए उनके लिए प्रभुपाद जी ने प्राकृत सहजिया शब्द को व्यवहार करते हैं। क्योंकि आजकल शब्दों में ना, शब्दों में बहुत वेश्यावृत्ति होता है। शब्दों को तोड़ और मरोड़ करके उसको इसके साथ लगा देते, उसके साथ लगा देते, उसके साथ लगा देते हैं। उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं ये शब्दों का वेश्यावृत्ति है कि अपने थोड़े से स्वार्थ के पूर्ति के लिए उन्होंने शब्दों के जो वास्तविक अर्थ है उसको अनुचित ढंग से प्रस्तुत करना, यही चलते हैं आजकल। तो प्रभुपाद जी ने विचार किया कि वहाँ पश्चात्य में जाकर के भी श्रीमान महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार किया जाए। तो टैगोर साहब कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ठीक है आपका विचार सबसे उत्तम है, लेकिन आप स्वयं जाएंगे प्रचार में तो वहाँ के लोग प्रचुर आपसे आपके प्रति सम्मान का अभिवादन करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यदि मैं ना जा करके विदेश मैं किसी को चयन करूं, मैं किसी को भेजूं और जिसको मैं चयन करूंगा वो मेरे समान होगा। हैं?
प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के लिए बोलते हैं, जैसे हमारे परम गुरु जी ने हमारे गुरु जी के लिए बोला कि माता जी, हम जिसको मठ का दायित्व दे के जाएगा वो আমার থেকে वो खूब भालो, बोलते हैं वो मेरे से भी और अधिक योग्यता संपन्न है, परम गुरु जी बोलते हैं। ऐसे प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि टैगोर साहब, हम जिसको चयन करेगा, हम जिसको भेजेगा वो बिल्कुल हमारे समान ही होगा। किसको चयन किया उन्होंने? श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज और हमारे परम गुरुदेव। उस समय वे ब्रह्मचारी थे, श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी हैं। लेकिन हयग्रीव ब्रह्मचारी प्रभु का सेवा इतना कि वो इतना भिक्षा करते हैं, उस भिक्षा आकर के मठ चलता है। अभी वो विदेश चले जाएंगे तो भिक्षा कौन करेगा, कैसे मठ चलेगा? इसलिए प्रभुपाद जी के अन्य अन्य शिष्यों ने बोला, गुरुजी अगर हयग्रीव ब्रह्मचारी प्रभु वहाँ जाएगा, यानी श्रील भक्ति माधव गोस्वामी महाराज विदेश चले जाएंगे, तो यहाँ मठ कैसे चलेगा? क्योंकि वो जो भिक्षा करके लाता है उसी से तो ठाकुर सेवा चलता है। और बोलते हैं ये हयग्रीव प्रभु इतना सुंदर है, इतना लंबा चौड़ा, इतना सुंदर है कि ये वहाँ जाने से तो वहाँ के जो रमणियाँ है स्वाभाविक रूप से इनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, इसलिए इनको आप ना भेजे तो अच्छा रहेगा। तब परम गुरु जी के स्थान पर उन्होंने श्रील भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी को और श्रील भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी को भेजा। इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने बन गोस्वामी महाराज जी को, स्वाभाविक रूप से वो मठ वैराग्य संपन्न थे ही, वे कभी जूता नहीं पहनते थे। जब से ब्रह्मचारी बने उन्होंने कभी, जब से मठवासी बने, कभी अपने पैरों में जूता व्यवहार नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके मठ के जो भंडारी थे कुंज बिहारी प्रभु, जो बाद में श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हुए, उनको बुलाए। विनोद बिहारी प्रभु ना, विनोद बिहारी प्रभु ना, उनको नहीं बोले, कुंज बिहारी विद्याभूषण को बोले, जो मास्टर थे। हाँ, बोलते जाओ एक जूता खरीद के लाओ और महंगा वाला खरीद के लाना, अच्छा वाला खरीद के लाना। तो उस समय 1927-28 में उन्होंने 32 रुपया दे करके एक जूता खरीद के लाए हैं और प्रभुपाद जी को दिखाया। प्रभुपाद जी ये है, 32 रुपया रेट है। प्रभुपाद जी बोलते इसको जाओ भक्ति हृदय बन महाराज जी को दो और वो पहन करके मेरे सामने आएगा। और साथ साथ उनके लिए कोट और पैंट बनवा के लाए। इसका माप लेकर के, इनका माप लेकर के, इनके माप का कोट पैंट बना करके लाओ। वो भी ला करके दिए। बोलते उनको बोलो वो पहन करके मेरे सामने आएगा। जो बंदा मठ में आने के बाद कभी चप्पल ही नहीं पहना, आज कोट पैंट और इतना महंगा जूता वो पहन करके अपने गुरु जी के सामने जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी का आदेश है, उन्होंने पहन करके आया। प्रभुपाद जी बोलते हैं बाबा तुम्हें तो एमनी त्यागी मानुष, किंतु आज के तुम्हें महाप्रभु सेवार जन्य, महाप्रभु की सेवा के लिए आज तुमने त्याग को भी त्याग दिया, त्याग को भी त्याग दिया। किसके लिए? महाप्रभु के सेवा के लिए। इसलिए आज से आपका वैराग्य सिद्ध हुआ, अर्थात आप युक्त वैराग्य प्रतिष्ठित हुए। तो इससे पहले उन्होंने जो टैगोर साहब से बातचीत किया था प्रभुपाद जी ने, वार्तालाप में टैगोर साहब उनको बोले थे, प्रभुपाद जी यदि आप पाश्चात्य में भेजना चाहते हो सबसे पहले जर्मनी भेजना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी वासी हमारे जो भारतीय वैदिक सभ्यता है उसको श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और हम लोगों को उनका नौकर मानते हैं, है ना। जितना भारतवासी है बोलते सब गंदे हैं,
सब दास है, सब नौकर है, सब प्रजा है और हम राजा है। अंग्रेज़ों के दिमाग में ऐसा भर गया था, क्योंकि उस समय हमारे देश के राजा लोग अंग्रेज़ों को दिमाग में ऐसे भर दिया कि भैया तुम गोरे हो, तुम सब अच्छे हो, तो वो दिमाग उनका बैठ गया था। इसलिए टैगोर साहब बोलते हैं इंग्लैंड में जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग हम भारतीयों को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय शिक्षा को सबसे निकृष्ट समझते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बन गोस्वामी महाराज को ये सारी बातें सुनाया, तो बन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं गुरुजी हमें सबसे पहले उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ प्रचार करना बड़ा कठिन है। जहाँ कठिन नहीं है वहाँ तो सफलता मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जहाँ कठिन है सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए। इसलिए श्री बन गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने सबसे पहले इंग्लैंड भेजा, और इंग्लैंड में जो सबसे जो प्रख्यात नाम यूनिवर्सिटीज़ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़, एक्सटेटर विश्वविद्यालय, बोलते इन सब में उन्होंने वहाँ वक्तृता दिया। और वक्तृता से लोग इतना प्रभावित हुए, तो वहाँ के जो रानी थी एलिजाबेथ सेकेंड, उसने निमंत्रण दिया कि जो बर्मिंघम होम है, हाउस है, बर्मिंघम प्लेस, बोलते वहाँ उनको बुला, वहाँ हम उनसे कथा सुनेगा। वहाँ जाकर के उन्होंने उनकी कथा सुना किया। उसके बाद जर्मनी गए, जर्मनी में खूब प्रचार किया। प्रभुपाद जी का प्रकट के बाद तक भी उन्होंने विदेशों में जाकर के प्रचार करता रहा। ऐसा इनका प्रतिभा था। यहाँ पर वृंदावन में भी उन्होंने कौन सा बन गोस्वामी महाराज विश्वविद्यालय था, बन महाराज इंस्टीट्यूट, तो बाद में नाम हुआ, लेकिन उन्होंने पहले उसका नाम रखा था और कुछ रखा था, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी, और एक था वैष्णव टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ के नाम से उन्होंने यहाँ 2 यूनिवर्सिटी बनाया था। नंदगांव में भी पावन सरोवर के तट पर, वहाँ भी उन्होंने एक प्राथमिक विद्यालय का स्थापन किया था। लेकिन देखो हमारे गौड़ीय आचार्य गणों के नाम से इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटीज़ था, लेकिन कालक्रम से नामो निशाना मिट गया। आपसी भेद के कारण, आपसी लड़ाई के कारण नामो निशाना मिट गया। ऐसे ऐसे ग्रंथ उन्होंने रचना किया। मैं फर्स्ट ईयर इन इंग्लैंड, और एक बड़ी सुंदर ग्रंथ है कि वैकुंठेर पथे, पढ़ा, इतना सुंदर ग्रंथ, बंगाली में मैंने पढ़ा था, इतना सुंदर है। हाँ, बंगला में पढ़ा था मैंने। मैं पहले जब मठ में आया ना, वो जो भक्तिरंजन प्रभु वो मेरे बगल में रहते थे, उनके पास देखा था वैकुंठेर पथे, इतना मोटा ग्रंथ है, इतना सुंदर, आज भी मेरा उसका अवसर याद है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ पर उन्होंने प्रणयन किया। ऐसा महाराज जी का चरित्र बहुत है। इन्होंने अप्रकट होने से पहले ही अपना क्या बोलते हैं उसको, समाधि का व्यवस्था कर दिया था। क्यों किया था? अप्रकट होने से पहले ही समाधि का निर्माण कर दिया था। क्यों किया था? कि भविष्य में हमारे समाधि खोदने के लिए किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। अपने गुरु भ्राताओं को या अपने शिष्यों को वो किसी प्रकार के कोई सेवा प्रदान करना नहीं चाहते थे कि मेरे कारण वैष्णव को कष्ट ना हो। इसलिए पहले उन्होंने समाधि का सब व्यवस्था खोद के गए थे, हैं? उसके बाद उनका इच्छा था कि उन्होंने जो विग्रह प्रतिष्ठा किया था वृंदावन में, बोलते उन विग्रह, उन मंदिर के बिल्कुल सामने ही उनका समाधि हो। इसलिए वहाँ वृंदावन मठ में आज वहाँ उत्सव था। हम जब वृंदावन रहते थे, वहाँ महाराज जी के आविर्भाव तिरुभाव तिथि में जाते थे,
इधर आ गए तो अब जाना होता नहीं है। आज तो उन्होंने वैसे फ़ोन भी किया था महाराज जी को आने के लिए, लेकिन देर हो गया था। बड़ा आनंद आता था। तो वहाँ पर हमने हमारे चाचा गुरु भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज है ना, जो कालीदा मठ के इंचार्ज थे, प्राय उनसे वहाँ कथा करते। इतना बीरजवती कथा था उनका ना। महाराज जी बहुत बड़ा विद्वान थे। ऐसा जितना सुंदर गाते थे इतना सुंदर हरि कथा भी बोलते थे। बहुत साल तक महाराज जी का कथा सुनने को मिला वृंदावन में। तो महाराज गुरु चलो भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज जी वहाँ पर, भक्ति सर्वस्व नाम था ना, हमारे कालीदा मठ के जो इंचार्ज दो थे, जोगेश्वर प्रभु नाम था पहले, हैं? हाँ, भक्ति सर्वस्व ही था शायद, हैं? हाँ, योगेश्वर प्रभु पहले नाम था, लेकिन सन्यास जो है भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज। इतना सुंदर महाराज का चरित्र बोलते थे ना। ऐसा वहाँ पर उनका आकांक्षा था, इसलिए वहाँ ठाकुर जी के सामने ही उनका समाधि का व्यवस्था हुआ। और आज के दिन में श्रील महाराज जी अपकर लीला किए थे, और ऐसी पावन तिथि में हम लोगों को उनके पावन चरित्र को श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। इसलिए हमसे बड़ा सौभाग्यवान कोई है ही नहीं। वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु। तो चलो 2003 में चलेगी।